मॉर्निंग बच्चों। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं 2020 सेंटअप पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर चुका हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2020 सिलेबस है, लेकिन 2021 सिलेबस में 2022 सिलेबस में अब 80 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें से हमें 48 में से 40 का जवाब देना है, लेकिन अब 80 में से 40 का जवाब देना है। तो अब तो ठीक हो गया, दुगना क्वेश्चन हो गया, 2 में से 1 किसी का जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन पे मिलते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहले है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एक विज्ञान का देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हमारा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन माने आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यूनान के लिए। ठीक, आते 2 नंबर क्वेश्चन। बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। देखिए, बेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और फ्रांस के बीच हुई थी। चलिए 3रा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। जो हिंद चीन में बसते हैं जो लोग, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आते 4 नंबर क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो अहमदाबाद किसान आंदोलन। ठीक, अहमदाबाद, बी ऑप्शन नंबर। सॉरी गलत, ए होगा, बरदौली होगा, बरदौली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो 1907 ईस्वी में। कब की थी? 1907 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। तो संपत्ति। कैसा? संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 7 क्वेश्चन में। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो साम्यवादी शासन प्रणाली। आते हैं ऑप्शन नंबर 8। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो चीन, ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडली की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडली की शुरुआत किस दशक में। तो 1990 दशक में हुई। भूमंडली की शुरुआत कब हुई थी? 1990। लैंगिक विभाजन है। देखिए, बतला रहा है कि लैंगिक विभाजन कैसी विभाजन है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का
अधिकार न मिलना। तो इसका ऑप्शन ए होगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन नंबर ए। आते 12 क्वेश्चन। संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी इसका होगा इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। आते सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। आते 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सत्ता प्राप्त करना, इसी के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लड़ते हैं नेता लोग। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी प्रतिशत? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10%, यानी 10% थी। आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इसका ऑप्शन देखिए 16 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो सी ऑप्शन हो गया, यानी लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक, ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है। आते 19 क्वेश्चन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? जो राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में? तो ब्रिटेन में। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? तो सरकार को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आइए 21 क्वेश्चन देखते हैं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देखिए जो समान ऊंचाई, जहाँ पे मतलब ऊंचाई समान होता है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं? समोच्च रेखा बोलते हैं। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सबसे अधिक बिहार में आबादी कहाँ है? तो सबसे अधिक बिहार में आबादी हमारा कहाँ है? पटना में है। बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बिहार से है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? जूट का उद्योग वहां पे होता है। तो ऑप्शन हमारा ए कहाँ? हाजीपुर दिया है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। तो जो खाद कारखाना हमारा स्थित है उसको बोलते हैं हम, कौन सा जगह है? तो जिसको बोलते हैं हम लोग बरौनी। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, यानी बरौनी। ये कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? देखिए चूना पत्थर जो होता है उसका एक मतलब चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट में। देखिए चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट में। आते हैं 26 क्वेश्चन। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? देखिए इसमें से कौन ऐसा जिला है जहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं होता? दरभंगा में होता है, पश्चिम चंपारण में भी होता है, मुजफ्फरपुर भी होता है, यानी मक्का में नहीं होता। तीनों जगह गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन
बांका में नहीं होता है। अतः बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, यानी बढ़ रही है, घट रही है, कि वैसे ही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा। तो जो जूट का उत्पादन हो रहा है ना वो गिरावट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाप दिया गया। तो 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। कब? 2005 में। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? हुगली देखिए हम लोग जानते हैं, हुगली हमारा कहाँ है? कोलकाता रिसड़ा क्षेत्र में। इसको बोलते हैं क्या चीज? कोलकाता रिसड़ा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। आते 30 क्वेश्चन में। गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं हमारा किस प्रकार का फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, गर्मा फसल। तो जो गेहूं है कैसा फसल है? तो रबी फसल। यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो हम लोग राज्य सरकार में सीधा अपना अनुमति पहुंचाते हैं। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी होगा। सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है और कोका कोला भी है। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिकरण। तो हमारा निजीकरण एक व्यवस्था नहीं है। आते हैं 34 क्वेश्चन। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक विकास जो बढ़ने के लिए मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र भी है, सेवा क्षेत्र भी है, लेकिन मनोरंजन क्षेत्र इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण 1966 में किया गया, कि 1980 में, कि 1969 में, या 1975 में। तो इसे 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्राथमिकता सबसे दिया गया है कृषि क्षेत्र को। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक। तो वाणिज्य बैंक, इसका ऑप्शन नंबर बी। आते हैं निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? फिर से निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य होगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में। फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला। कौन खरीदा था? कोका कोला ने। आते 41 क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो हमारा सबसे जो पहले पृथ्वी पर पहुंचता है उसको बोलते हैं हम लोग पी तरंग। ठीक, पी तरंग होगा इसका। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है आज के डेट में हम लोग बहुत इसको यूज करते हैं। सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो सबसे अच्छा हमारा क्या है? मोबाइल सबसे अधिक लोग यूज करते हैं।
मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का, जो कीचड़ के अंदर लोग मतलब दब जाते हैं, उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा। एक कैमरा होता है जिसके सहारे हम लोग मलबे के नीचे, जो कीचड़ के नीचे लोग दबे रहते हैं, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। उत्तराखंड है क्या भूकंप प्रवण, सुनामी प्रवण, सुखाड़ प्रवण, या इनमें से कोई नहीं? देखिए उत्तराखंड में सबसे अधिक क्या आता है? हमारा भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी में 4 नदी दिया गया है, गंगा, गंडक, सोन, कोसी। ये चारों में से किसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? जो मानव द्वारा जनित आपदा किया जाता है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी। देखिए मानव द्वारा इसमें से तीनों किया जाता है। सांप्रदायिक दंगा भी किया जाता है, आतंकवाद भी फैलाया जाता है, महामारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आते हैं। 47 क्वेश्चन। भूकंप है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति जो अपने आप आता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन। सुखाड़ का कारण क्या है? देखिए सुखाड़ कब पड़ता है? तो मानसून वर्षा की सीमित अवधि। देखिए सुखाड़ पड़ेगा कि जो मानसून होता है उसका सीमित होगा कि इतना ही वर्षा होगा। अगर उतना होगा तो लोग उतना में अपना आवश्यकता पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके सहारे सूखा पड़ जाता है। इस तरह से सोशल साइंस सेंटर पेपर 2020 का 48 क्वेश्चन का आंसर आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। तो कृपया इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।